बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करवाने पर। आज की क्लास के माध्यम से हम फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, ये आपका जो पेपर होता है कंपलसरी का पेपर है। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में आपके जो है ये जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ये आपका पेपर होता है। इस पेपर में आपको पास होना अनिवार्य रहता है, लेकिन इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसमें पास होना बहुत ही अनिवार्य रहता है। आज जो है हम इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे। मैं चैप्टर वाइज जल्द ही सारी मैं इसकी क्लासें करा दूंगा। आज की क्लास में जो है हम इसकी फर्स्ट यूनिट हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें जो है 4 आपकी यूनिट है। इसकी जो 3 यूनिट और आपकी बच रही हैं वो भी मैं जल्द से जल्द करा दूंगा। आपको सारी इसकी यूनिट चैप्टर वाइज आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो मेरे आपको चैनल में भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर चैप्टर वाइज भी इसकी आप क्लासें ले सकती हैं, सारी वीडियो आपको उसी में मिलेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है जो भी स्टूडेंट, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की हाल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता, इसी की आज जो है हम फर्स्ट यूनिट पर हम जो है चर्चा करेंगे। यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, यानी जो है इसमें हम जो है यानी भोजन और जो है न्यूट्रिशन की इसकी जो है कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसकी अवधारणा हम पढ़ेंगे और इसी के हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके एमसीक्यू जो होते हैं सभी विश्वविद्यालय यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में जो है एमसीक्यू का इसका पैटर्न रहता है। ठीक है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट देखेंगे और सभी यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे, चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी रहा हो। ठीक है, ये सभी में सेम ही पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर आपका कराया जाता है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों बाद, इससे सभी विद्यार्थी जो इस क्लास को जरूर अटेम्प्ट कर सकें। चलिएगा, यहाँ से हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करें। ये आपका जो क्लास है आज की, ये फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन यानी खाद्य पोषण एवं स्वच्छता की है। इसमें जो आपका पेपर है आपका को करिकुलर कोर्स यानी सहा, जिसको हम अनिवार्य प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, चलेगा, यहाँ से हम इसके एमसीक्यू देखे ले रहे हैं। वैसे तो जो आपका पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी जो है फर्स्ट ईयर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कराया जाता है। ठीक है, चलेगा, एमसीक्यू की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे आहार एवं पोषण की अवधारणा हम इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट यूनिट के। इसके यहाँ से हम वैकल्पिक प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वैसे तो ये जो मैं क्लासें करा रहा हूँ सभी आपके चैप्टर वाइज से ही करा रहा हूँ, ये बुक के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके जितने भी आंसर है पास में ही दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है अलग इसके आंसर दिए होते हैं और कुछ विद्यालय में उसी के पास में दे देते हैं। फिर भी देखेंगे, इसी को हम करेंगे। या तो किसी को भी बुक वगैरह लेना हो तो मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। चलेगा, तो इसके पर्सों की बात कर ले तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जितनी भी मैं यूनिट बाई यूनिट करा रहा हूँ, टोटल इसमें 4 यूनिट बनेंगी। फर्स्ट यूनिट में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, आप इस सभी यूनिट को आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी अभी दिन है पेपर को, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि पोषण के जनक कौन है, तो पोषण के जो जनक है आपका एंटोनी लेबोइजर है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये रट लो क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि अपोषण की जो है कितनी स्थितियां होती हैं, तो अपोषण की जो है टोटल 2 स्थितियां होती हैं। ठीक है, यदि ये पोषण की पूछेगा तो पोषण की जो है टोटल 4 स्थितियां होती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मानव जो है जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, तो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता की हम बात कर ले तो भोजन है। क्या है मानव की प्राथमिक आवश्यकता? भोजन। वैसे तो रोटी कपड़ा मकान मानव की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें यदि प्राथमिक की हम बात कर ले, ठीक है, तो भोजन प्राथमिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर दिया हुआ है कि पोषण की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पोषण की टोटल जो है 4 अवस्थाएं होती हैं, इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि निम्न में से जो है अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं, तो अपर्याप्त पोषण की 2 स्थितियां होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए जो है ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन है, तो जो वसा तेल और मिठाइयाँ होती हैं इसको आप कह सकते हो ये बहुत ही जल्दी शरीर को ऊर्जा देती हैं। ठीक है, कह सकते हो एनर्जी फील कराती हैं। कभी भी आप मीठा खाइए पानी पिए, आपको एनर्जी तुरंत ही मिलेगी, क्योंकि ये सभी जो होते हैं ये एनर्जी बहुत ही जल्दी देते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम स्रोत माने गए हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा, वसा तेल और मिठाइयाँ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि हरे पत्तेदार सब्जियां जो है एक अच्छा स्रोत मानी जाती है, तो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं विटामिन का अच्छा सोर्स, पत्तेदार की बात आई तो आयरन की अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि आपकी जितनी सब्जियां होती हैं तो उसमें विटामिन से पाई जाती है अधिकतर, लेकिन पत्तेदार यहाँ से सब्जियों की बात आई है तो इसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, जिसको हम आयरन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में और लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा।
अगला ऑप्शन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा आहार जिसमें भोजन की जो है सभी आवश्यक घटक जो है सही अनुपात में शामिल हो तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे जो है संतुलित आहार कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन रट लो, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कुपोषण और जो है किसके बीच में जो है गहरा संबंध होता है, तो कुपोषण और चिंता, क्योंकि कुपोषण एक देखा जाए तो चिंता का ही विषय है, एक सब्जेक्ट है, तो कुपोषण और चिंता के मध्य बहुत ही गहरा संबंध होता है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के जो है शारीरिक कार्यों को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है, तो 3 इसके कार्यों में विभक्त किया गया है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा जो है झुर्री युक्त एवं जो है उसका रंग पीला होना, ये जो लक्षण प्रदर्शित करता है ये किसका लक्षण है, तो ये जो है कुपोषण का लक्षण है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जब आपको कुपोषण होगा या फिर किसी व्यक्ति को होगा तो ये जितने भी सिम्टम्स है उसको उसमें आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि दालों में जो है कितने प्रतिशत जो है स्टार्च पाया जाता है, तो दालों में जो है 60% स्टार्च पाया जाता है, इसका जो है 60 यानी तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए शरीर में जो है अधिकतर जल का जो है निष्कासन किसके माध्यम से होता है, तो जल का जो निष्कासन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो गुर्दे और त्वचा के माध्यम से होता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शरीर में जो है उपस्थित जल को कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में जो है कोशिकाओं में संचित रहता है। ठीक है, तो यदि हम जल की बात करें तो शरीर में कितने प्रतिशत संचित रहता है, तो 60 से 70% जो जल होता है, जिसको हम 65 से 70% भी कह सकते हैं, तो इतने प्रतिशत जल जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में संचित रहता है। यदि आपका शरीर में यदि जल जो है 20% यदि रहेगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, यदि इतने परसेंट आ गया आपके शरीर में जल। ठीक है, इसलिए जल, क्योंकि जल को एक कह सकते हो जीवन भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना कह सकते हो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। ये 70 वाला विकल्प एकदम सही रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा रहती है कोशिकाओं में 70% जो है होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रतिदिन या फिर जो है अधिक पतले मल का होना डायरिया की जो है परिभाषा है, तो कितने बार मल का निकाली कह सकते हो मल त्यागना, तो 3 बार। ठीक है, डायरिया का लक्षण है, इसका यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भोजन में उपस्थित होते हैं, तो भोजन में जो उपस्थित होते हैं पोषक तत्व होते हैं और अपोषक तत्व दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इसमें का जो है आप लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है केवल एक को छोड़कर, तो देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें जो है एफी कम मात्रा में होता है, लेकिन सी ए यानी जिसको कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम दूध का अच्छा स्रोत माना भी गया है, और यानी इन्हें दिया हुआ है, और पोटेशियम दिया हुआ है यानी सोडियम पोटेशियम उच्च मात्रा में होते हैं। एकदम ये विकल्प सही है पूर्णतया। ठीक है, पहला तो विकल्प सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। ठीक है, अगला फिर दूसरा दिया हुआ कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, बिल्कुल ये भी सही एकदम आप है। तीसरा दिया हुआ है कि कैसिनोजन और जो है लैक्ट एल्ब्यूमिन जो है मुख्य प्रोटीन है, बिल्कुल है, प्रोटीन का भी सोर्स है दूध। फिर लास्ट में दिया हुआ है कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। भैया दूध में विटामिन सी पाई ही नहीं जाती, चाहे दूध किसी का भी रहा हो। ठीक है, गाय भैंस या किसी का भी हो, दूध में जो है विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा पूर्णतया। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 18 नंबर क्वेश्चन कि माता पिता निम्न में से जो है किसका उपयोग शिशुओं के पोषण की जो है पर्याप्तता का जो है आकलन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वजन की जो है पर्याप्त वृद्धि के द्वारा। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्न में से जो है कौन सा जो है कारक आहार नियोजन को जो है प्रभावित करता है, तो आहार नियोजन को हम प्रभावित करने वाले हम कारक की बात करें, इसके फैक्टर की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उम्र भी इसमें बहुत ही मेन भूमिका निभाती है, और व्यवसाय आपका हो गया, शारीरिक व्यवस्था, ये सभी, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जल जो है शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वह कौन सा पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर को का जो है पोषण करता है, तो जो भोजन होता है शरीर को जो है कह सकते हो भोजन जो होता है शरीर को पोषण पहुंचाता है, या फिर कह सकते हो पोषण कराता है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा भोजन रहेगा, फूड रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पोषण की जो है कितनी स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो पोषण की टोटल 3 स्थितियां होती हैं, कुपोषण, पोषण और अल्प पोषण। ठीक है, इसका मेरे हिसाब से जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो वह जो स्थित होती है क्या कहलाती है? तो स्थित जो है सुपोषण कहलाती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। पौष्टिक तत्व है, तो पौष्टिक तत्व कौन सा है भैया? तो पौष्टिक तत्व देखा जाए तो प्रोटीन भी एक अच्छा सोर्स माना गया है, पौष्टिक तत्व ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा हो गया, विटामिन और खनिज ये तो सुरक्षात्मक तत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी जो है पौष्टिक तत्व ही हैं। ठीक है, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी ये जो है पौष्टिक तत्व ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की अपर्याप्त पोषण की जो है कितनी स्थितियां होती हैं? तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो अपर्याप्त पोषण की 2 स्थितियां होती है। क्वेश्चन अभी मैंने इससे पहले भी कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि रोगी को जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है उपचारात्मक आहार कहते हैं। जो कि रोगी को जो आहार, क्योंकि रोगी के लिए एक आहार ही कह सकते हो, अलग ही आहार दिया जाता है जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है उपचार करते हैं, उसका कराया जा रहा है तो उपचार के ही तहत उसका जो है उसको आहार भी दिया जाएगा, जिसको हम उपचारात्मक आहार भी कहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 नंबर की जब जो है पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा को जो है अपूर्ण होते हैं तो वह जो स्थित होती है वो क्या कहलाती है? तो कुपोषण कहलाती है। ठीक है, यानी शरीर में आवश्यकता के अनुसार जो पोषण होता है ना पहुँचे, अपूर्ण रहे यानी अधूरा रहे, तो वह स्थिति आपकी कुपोषण कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि आहार विज्ञान जो है किसे कहते हैं? तो आहार विज्ञान कहते हैं पथ्यपथ को, इसका लगाइएगा, जिसको हम डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के अंत में किस वैज्ञानिक ने जो है पोषण को एक विज्ञान के रूप में जो है लोगों के सामने रखा था? तो किसने रखा था? तो लोविस जियर ने रखा था। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शरीर में जो है पोषक तत्वों का कार्य क्या होता है? तो शरीर में पोषक तत्वों के हम कार्यों की बात करें तो शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है पोषक तत्व, और शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, और शरीर में एक जो है ऊर्जा वृद्धि जिसको कहते हैं, शरीर की वृद्धि में भी कह सकते हैं, उसके विकास में भी सहायक होता है। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि सुपोषण की जो है पहचान है, तो सुपोषण की पहचान क्या होती है? सुविकसित शरीर होता है, पूर्ण विकसित ठोस मांसपेशियां शरीर तथा जो है भार लंबाई आयु के अनुसार ये सभी होते हैं। ठीक है, एक फिट इंसान कह सकते हो, जिससे कुपोषण नहीं हुआ, ये सारी स्थितियां उसमें रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुपोषण जो है शरीर की पहचान है। कुपोषित यदि किसी व्यक्ति को कुपोषण है, कुपोषित हो, तो उसकी क्या पहचान रहती है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको जो है बाहर कह सकते हो निकला हुआ पेट, धसी हुई उसकी आंखें और बुझा चेहरा। बुझा चेहरा का मतलब होता है, ठीक है, ज़्यादा खिला हुआ नहीं चेहरा। ठीक है, तो इसमें का आप रेड विकल्प लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि कुपोषण का कारण क्या होता है? तो असमानता एवं अशिक्षा, मिलावट, खाद्य पदार्थों का अभाव, ये सभी रहते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है पेपर में, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कुपोषण का कारण क्या होता है? तो अशिक्षा, गरीबी, ये सभी होते हैं, याद रखिएगा। इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दोषपूर्ण जो है भोजन का प्रकार है। तो दोषपूर्ण एकदम भोजन की इसकी हम बात करें प्रकारों की, तो गरिष्ठ भोजन हो गया, और असंयमित भोजन, अनियमित भोजन, ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि अनुचित परिस्थिति का जो है प्रकार है। तो अनुचित परिस्थिति का प्रकार कौन सा होता है? तो अत्यधिक कार्यभार, अस्वस्थ वातावरण, नींद में कमी, ये सभी होते हैं, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी, इसमें का राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मानव का जो है आहार निर्धारित होता है। तो मानव का जो आहार होता है ये खाद्य उत्पादन के द्वारा भी होता है, समाज के द्वारा भी होता है, प्रकृति के द्वारा भी होता है, और सभी के द्वारा आप कह सकते हो होता है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का कि संतुलित आहार ग्रहण करने से जो है क्या होता है? तो संतुलित आहार ग्रहण करने से भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान होती है शरीर में। ठीक है, और भूख भी शांत होती है। अब इसमें का डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी ये कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार की आवश्यकता किस लिए होती है? तो आहार की आवश्यकता होती है नियमित और जो है निरंतर रूप से होती है, ये इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि आहार के जो है आहार से आयोजन का चरण क्या होता है? ठीक है, तो संतुलित आहार तालिका का प्रयोग करना ये भी होता है, आहार आयोजन के वर्गों का प्रयोग करना ये भी होता है, पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करना ये भी होता है। ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। आहार आयोजन का जो है क्या उद्देश्य है?
तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो परिवार को पौष्टिक एवं जो है संतुलित आहार प्रदान करना और मित बेतता तथा साधनों का जो है सदुपयोग भी है। आप सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि किस अवस्था में जो है स्त्रियों के जो है संतुलित आहार में वृद्धि को जो है अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, तो गर्भावस्था और तथा जो है स्तनपान कराने वाली अवस्था में जो है, ठीक है, महिलाओं को आहार पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आहार में वृद्धि करना चाहिए, जिसको आप कह सकते हो। इसका आप लगाइएगा, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका 42 नंबर है कि भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो भोजन के यदि हम कार्यों का वर्गीकरण की हम बात करें तो भोजन के जो है सामाजिक कार्य भी होते हैं, भोजन के मनोवैज्ञानिक भी कार्य होते हैं और भोजन के शारीरिक क्रियात्मक भी कार्य होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो है तत्व नहीं है। ठीक है, तो अध्ययन नहीं है, स्टडी नहीं है। और आहार आयोजन को प्रभावित देखा जाए तो लिंग, रुचि और आयु, ये सभी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा गया कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें स्टडी हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन न देकर के पूछा जाता, इसमें डी ऑप्शन देता कि उपरोक्त सभी, और क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करता है, तो आपको उपरोक्त सभी वाला लगाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका संतुलित आहार के प्रयोग जो है, संतुलित आहार में प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं, तो समूहों का जो है प्रयोग करते हैं या वर्गों का या फिर तालिकाओं का, तो समूहों का करते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि आहार नियोजन करते समय निम्न में से किस बातों का जो है ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखा जाए तो उपलब्ध जो है साधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग, बजट के अनुसार तथ्य और व्यय संबंधित मितव्ययिता, परिवार के सदस्यों की आहार संबंधी जो है पसंद नापसंद का, ये सभी देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आहार तालिका में जो है वर्णित किया जाता है, तो आहार तालिका में क्या वर्णित किया जाता है, तो आहार में कौन कौन से जो है व्यंजन या फिर जो है भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा, यह बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका आहार आयोजन जो है किसके द्वारा आहार को बनाया जा सकता है, तो पौष्टिक हो गया, स्वादिष्ट और जो है विविधतापूर्ण। ठीक, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी इसमें के रेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन का कि आहार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो पौष्टिक, रुचिकर और विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका दिया हो कि संतुलित और जो है पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो आहार आयोजन आवश्यक है। ठीक, इसे हम मील प्लानिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका कि अमेरिका के जो है नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग में जो है भोज्य पदार्थों को जो है कितने मौलिक समूह निर्धारित किए गए हैं, तो टोटल 7 किए गए हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को जो है बनाया जा सकता है, तो पौष्टिक, स्वादिष्ट और जो है विविधतापूर्ण सभी, इसलिए इसमें का चौथा सही रहेगा, इसमें का भी। तो ये बुक के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से कुछ जो है क्वेश्चन वही लौट पोट के आ जा रहे हैं, फिर भी आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लासें हैं, थोड़ी ज़्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इससे बाहर तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि सारी मैं एक चैप्टर वाइज ही क्लासें करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का कह सकते हो, एक परिभाषा है उसकी, और कह सकते हो आवश्यक होता है स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए, तो क्या किससे बचना चाहिए, तो मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका कि भोजन के शारीरिक कार्यों के अंतर्गत आता है, तो भोजन के शारीरिक कार्य क्या होते हैं, भोजन को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना होता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, भूख को शांत करना, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का भोजन को जो है यानी मनुष्य को भोजन में उपलब्ध किस पोषक तत्व से जो है ऊर्जा प्रदान होती है, तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी से होती है, इसलिए डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन का कि भोजन जो है जीवन के लिए आधारी आवश्यकता है और भोजन ही शरीर का जो है पोषण करता है, ये जो कथन है ये शुभांगिनी जोशी जी का है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका हुआ भोजन जो केवल मनुष्य की भूख ही शांत नहीं करता है, बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। यह जो परिभाषा है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, किसको इंडिकेट करती है परिभाषा, तो ये संतुलित आहार को करती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगला ऑप्शन का संतुलित भोजन मनुष्य को जो है
कैसा प्रदान करता है, ठीक है, तो ये उत्तम प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य। अगला ऑप्शन का भोज्य पदार्थों के जो है पोषक तत्व के पश्चात शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रक्त प्रवाह में जो है मिल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में मिल जाते हैं, जिसके हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। कौन से खाद्य पदार्थ शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, तो शाकाहारी के अंतर्गत हम बात करें तो हरी सब्जियां जो होती हैं, दाल होती हैं, और मूंगफली, अनाज, दूध, और देखा जाए तो फल, ये जितने भी हैं सभी ये शाकाहारी के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका 61 नंबर की जो है शरीर को स्वास्थ्य में जो है क्रियाशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन को जो है किस प्रकार खाना चाहिए, तो भोजन को चबाकर खाना चाहिए, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका संतुलित आहार का जो है आवश्यक अवयव है, तो संतुलित आहार का जो आवश्यक अवयव होता है कार्बोज। अब भैया कार्बोज क्या होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन का कि संतुलित आहार के अवयव हैं, तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन से सभी हैं, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कि संतुलित आहार का जो है प्रभाव पड़ता है, तो लिंग, आयु, जो है शारीरिक विश्राम सभी पर, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का कि संतुलित भोजन न ग्रहण करने से व्यक्ति पर जो है क्या प्रभाव इसका पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो जो है शारीरिक शक्ति की जो है क्षीणता कह सकते हो, शक्ति की कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, ठीक है, भार में कमी हो जाती है, सभी होती है, इसलिए डी लगाइएगा। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो है माना जाता है, तो कैलोरी, जल या फिर खनिज एवं विटामिन को, तो खनिज और जो विटामिन होता है इसको हम जो है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व मानते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन का कि संतुलित आहार होना चाहिए, तो संतुलित आहार जो है कैसा होना चाहिए, तो अपेक्षित ऊर्जा देने में जो सामर्थ्य हो और जो आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि आपकी स्थिति कैसी है घर की, कौन सा आप आहार ले सकते हो, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर विशिष्ट पौष्टिक तत्वों को जो है उचित अनुपात में होना चाहिए, ये भी बिल्कुल आप डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन का कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो आयु, लिंग और स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी, इसमें क्या रेड रहेंगे, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का कि संतुलित आहार की विशेषता है, तो संतुलित आहार की क्या विशेषता है, तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं लवण एवं विटामिन ये भी होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, कच्चे फल, कच्चा मटर, सलाद, नींबू, चुकंदर, गाजर, ये सभी होते हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। डेली फूड गाइड के जो है कितने समूह होते हैं, डेली फूड गाइड में कितने समूह होते हैं, तो टोटल जो है 7 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का कि भारतवर्ष के लिए जो है फूड गाइड के जो है कितने समूह रखे गए हैं, तो टोटल 5 रखे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का कि मांस, मछली, अंडे और दाल में जो है सर्वाधिक कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो होता है, अंडा, मछली, इसमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया, जो कि दाल भी एक, दाल तो शाकाहारी सोर्स हो गया, जो व्यक्ति शाकाहारी हैं उसके लिए दाल अच्छा सोर्स माना गया है प्रोटीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन का कि दूध में जो है सर्वाधिक कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो उस क्वेश्चन की हम बात करें तो दूध में जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, वैसे तो दूध को संपूर्ण आहार भी कहा गया है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, ये याद रखना है, ठीक है आपको। अगला ऑप्शन आपका कि अनाज में कौन सा जो है सर्वाधिक पोषक पोषक यानी पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो अनाज में जो है कार्बोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि अनाज में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि वसायुक्त भोजन पदार्थ जो है किसके उत्तम साधन होते हैं, तो वसा युक्त जो पदार्थ होता है उष्मा का, ठीक है, अच्छा सोर्स होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, तो विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है इसको, इन सभी को, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। आलू और बी, शकरकंद में कौन सा जो है पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें खनिज लवण पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। गुड़ तथा शक्कर जो है किस वर्ग में रखा जाता है, तो पंचम वर्ग में, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। गेहूं में जो है भ्रूण कोष में जो अधिकांश मात्रा में क्या पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। धान में जो है कोट जाने में कौन सा पौष्टिक तत्व जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है, धानों को जो कुटाया जाता है फिर इसको जो मशीन में सफा करवाया जाता है, तो इसमें कौन सा पौष्टिक तत्व जो है कह सकते हो नष्ट हो जाता है, तो थायमिन, निकोटिनिक एसिड जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका, गेहूं में कौन सा जो है एमिनो एसिड का जो है प्रभाव होता है? तो लाइसिन का होता है, ठीक है, प्रभाव होता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। गेहूं में जो है कितने जो है प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं में 9 से लेकर 12% पाई जाती है। बाजरे में कितने प्रतिशत जो है वसा होती है? तो ये जो है 5 से जो है 6% होती है। दालों में कौन सा जो है एमिनो एसिड जो है नहीं होता है? दालों में जो है लाइसिन और आइसोल्यूसिन और जो है ल्यूसिन ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन जो है मेथिओनिन ये जो है ये इसमें जो है नहीं पाया जाता एसिड, और सभी पाए जाते हैं, ठीक है। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दालों में जो है थायमिन, विटामिन B1, नियासिन ये सभी पाया जाता है, लेकिन विटामिन C जो है दालों में नहीं पाया जाता है और ना ही दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में 30 से लेकर 45% तक, क्योंकि सोयाबीन प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स माना गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। सोयाबीन में जो है वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 17 से लेकर 22% तक होती है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। सोयाबीन में कार्बोज की, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो ये 20% होती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। शर्करा युक्त सब्जियों के वर्ग में कौन सी जो है सब्जी नहीं आती है? ठीक है, तो कौन सी नहीं आती है? तो शर्करा युक्त, जाहिर से इस शब्द से स्पष्ट है, शर्करा मतलब मीठी युक्त सब्जियां। तो भैया शकरकंद हो गया, ये भी मीठा ही है। केला हो गया, जिमी कंद, ये सभी भैया मीठी ही सब्जियां हैं, ठीक है। लेकिन परवल कोई भी मीठी सब्जी नहीं मेरे हिसाब से। अब इसमें का सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि साधारण तौर पर लोग जो है कितने ग्राम शर्करा युक्त सब्जी का प्रतिदिन उपयोग करते हैं? तो 200 ग्राम। इसका जो है पहला ऑप्शन से, पहला नहीं सॉरी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। आम, बेर, खुबानी जो है किस वर्ग के फल होते हैं? तो ये जो है बीज युक्त फल होते हैं, क्योंकि आम वगैरह में जो है उठली होती है, जिसके हम इसमें सीड होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सीड, जिसको हम कहते हैं बीज युक्त फल। अगला क्वेश्चन आपका, कि अंगूर, शरीफा, स्ट्रॉबेरी ये जो है किस वर्ग के फल होते हैं? तो पुंज फल होते हैं ये, ठीक है। पुंज फल का मतलब पुष्प में ही लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका, कि फलों में जो है कितने प्रतिशत जो है भाग अभोज्य होता है? तो 39%। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। केला में जो है कार्बोज की मात्रा कितनी होती है? तो केला में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है 23% होती है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। सेब में जो है कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 3% पाई जाती है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपका, दाल और बीजों में जो है कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन पाई जाती है? तो 18 से 28%। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। 100 ग्राम जो है तिलों में जो है कितना लवण जो है होता है? तो ये जो होता है और 10.5 यानी 10.5 ग्राम कह सकते हो उसको आप। और 100 ग्राम जो है मूंगफली में कितनी प्रोटीन होती है? तो ये होती है 26.7 ग्राम। अगला क्वेश्चन आपका, 100 ग्राम मूंगफली में जो है थायमिन की मात्रा बताना है आपको। तो ये 0.90 ग्राम होती है। इसका क्वेश्चन अब फिर अगला क्वेश्चन आपका, कि 100 ग्राम मूंगफली में जो है वसा कितनी पाई जाती है? तो ये जो है 40 ग्राम होती है वसा। इसका बी ऑप्शन। 100 ग्राम मूंगफली में जो है दूध में दही में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो ये होती है 30 ग्राम, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि ये चूँकि मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ क्लासें, ये क्वेश्चन जितने हो सकता है पूछ ले, 1-2 क्वेश्चन है, तो अधिकतर क्वेश्चन नहीं आते हैं। लाल मिर्च में जो है कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो 12% पाई जाती है। नमक में जो है कितनी मात्रा में जो है सोडियम क्लोराइड होता है? तो 97 से लेकर 99% तक। अगला क्वेश्चन का, भोजन का कार्य नहीं है। तो भोजन का कार्य जो है, मानसिक कार्य जो है भोजन का नहीं होता है, और सभी कार्य होते हैं, ठीक है। शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, लेकिन मानसिक कार्य भोजन का नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि शरीर में जो है शरीर में शारीरिक कार्य क्या होता है? तो सभी इसके शारीरिक कार्य ही हैं, ऊर्जा प्रदान करना, और सभी कार्य हैं, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि शरीर में जो है पाए जाने वाले सुरक्षात्मक भोजक तत्व क्या है? तो विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। प्रोटीन में जो है तंतुओं का निर्माण करने वाले पौष्टिक तत्व हैं, तो कौन से हैं? तो प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। शरीर निर्माण में सहायक जो है पौष्टिक तत्व क्या है? तो कौन सा है भैया? तो प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि शरीर निर्माण टिश्यू के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि हमारे शरीर में जो है 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सभी को पता होगा। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अम्ल उत्पादन भोज्य पदार्थ है, तो कौन सा है? तो अंडा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, क्षार उत्पादक आहार कौन सा होता है? तो मांस होता है।
अगला क्वेश्चन आपका असुरक्षात्मक आहार क्या है? तो शर्करा जो है असुरक्षात्मक आहार माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका सुरक्षात्मक आहार क्या होता है? ठीक है, तो इसमें तो अंडा दिया हुआ है, हो सकता है यही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार कौन सा है? तो अनाज है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन पौष्टिक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कि कम सुरक्षात्मक आहार है तो कौन सा है? तो खमीर जो है कम सुरक्षात्मक आहार है, और मांस, मछली, अंडा ये सभी सुरक्षात्मक आहार है, इनको माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कि जो है स्वास्थ्य की जो है देख रेख के लिए आवश्यक है, तो शारीरिक स्वच्छता भी आवश्यक है, उचित पोषण भी आवश्यक है, गहरी नींद, स्वास्थ्य भोजन, ये सभी आवश्यक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया कि स्वास्थ्य मनोरंजन में जो है सुधार होता है, कैसे होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य से होता है, मेंटल जो है हेल्थ से होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि त्वचा की जो है स्वच्छता का हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किस लिए ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इससे जो है त्वचा से संबंधित कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो भय एवं जो है भ्रम युक्त समाज का होना, सुलभ शौचालय का होना, पानी की उचित व्यवस्था का होना, ये सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक स्वास्थ्य से आशय है, तो इससे क्या आशय होता है? तो संतुलित आहार की आदत, गहरी नींद, पाचन शक्ति सक्षम और सामान्य हो, साफ और कोमल त्वचा, इसलिए इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक स्वास्थ्य से आशय क्या होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है संतुलित आहार की आदत, गहरी नींद, पाचन शक्ति सक्षम और सामान्य हो, साफ एवं कोमल त्वचा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें का भी अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो समाज के लिए भी होता है, राष्ट्र के लिए भी और स्वयं के लिए भी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि स्वास्थ्य जो है शरीर में, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का जो है वास होता है। ये जो विचार है किसका विचार है? तो अरस्तु का विचार है। ये क्वेश्चन रट लो, ये 100% गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो पोषक आहार, स्वच्छता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्रदूषण रहित पर्यावरण, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा। उचित पोषण कहलाता है, तो उचित पोषण जो होता है ये सुपोषण कहलाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पोषण विज्ञान में जो है घनिष्ठ रूप से संबंध है, तो पोषण विज्ञान में जो संबंध है चिकित्सकीय विज्ञान का, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान का, जीव रसायन विज्ञान का, सभी का, इसलिए डी लगाइएगा। पोषण को प्रभावित करने वाले बिंदु कौन से हैं? तो वातावरण, वंशानुक्रम, परिस्थितियाँ, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी राइट रहेंगे। अपर्याप्त पोषण का लक्षण क्या होता है? तो जो है त्वचा यानी शुष्क, झुर्रीदार हो जाना, शरीर कमजोर दिखाई लगने, मांसपेशियाँ ढीली होना, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का देखो कि पोषण मनुष्य एवं जो है उसके बीच का जो है संबंध है, इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जो है जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। तो ये जो कथन है, ये जो है किसका कथन है? तो यूडिकिन का कथन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि कौन सा भोजन शरीर का जो है क्रियात्मक कार्य है? तो देखा जाए तो शरीर क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है भोजन, और साथ में शरीर को जो है ऊर्जा भी प्रदान करता है, और कोशिकाओं का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये सभी भोजन के कार्य होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कि भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, रोग उत्पन्न करना, या फिर कार्बोज का निर्माण। तो भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसलिए सही नहीं क्योंकि भोजन कभी भी रोग आपके शरीर में नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित कर लेती है, तो कौन कर लेती है? तो वनस्पतियाँ कर लेती हैं, जिसे हम पेड़ पौधे भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कि भोजन की कमी, अनुपलब्धता में जो है शरीर, मनुष्य का शरीर जो है हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, रोगग्रस्त, ये दोनों हो जाते हैं, इसलिए सी लगाइएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य का संबंध जो है रहता है, तो स्वास्थ्य का जो संबंध होता है ये संपूर्ण आपके जीवन से होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। शरीर एवं जो है मस्तिष्क के पूर्ण रूप से जो है कार्य करने की अवस्था को जो है क्या कहते हैं? तो उसको सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो है परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग और राष्ट्र का सहयोग, इन सभी का सहयोग आवश्यक है, इन सबका सहयोग, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्वास्थ्य की जो है पूर्णतावादी अवधारणा जो है क्या है?
तो जैविक चिकित्सीय अवधारणा से संबंधित हो, परिस्थिति भी हो, सामाजिक अवधारणा भी हो इससे संबंधित, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन का कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो अनुवांशिकी, बाहरी वातावरण, रहन सहन तरीका, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है, तो संतुलित आहार से, व्यायाम से और स्वच्छ पेयजल से, सभी से डी ऑप्शन सही रहेगा। समय का भी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। सभी सभ्यताओं में जो है स्वास्थ्य की अवधारणा होती है, तो कैसी होती है, तो अपनी सभ्यता के अनुरूप होती है, इसका राइट विकल्प जो रहेगा दूसरा रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका कि किसके पास स्वास्थ्य है और उसके पास आशा है, और आशावादी व्यक्ति के पास जो है क्या है, तो उसके पास जो है सब कुछ होता है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें शरीर और मन समानता सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, तो ये जो परिभाषा है ये टेबर की परिभाषा है, इसकी पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि ये जितनी भी परिभाषा है इनको स्पेशली याद कर लो, बिल्कुल 1% देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न यहाँ की। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया कि स्वास्थ्य मनुष्य की जो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थित स्वास्थ्य नहीं है। यह जो परिभाषा है WHO की है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछले साल भी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जन स्वास्थ्य निरोधक चिकित्सा एवं सामाजिक चिकित्सा को जो है संयुक्त रूप से जो है नाम दिया गया है, तो उसको जो है सामुदायिक चिकित्सक दिया गया है नाम, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ जिसको चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो है शरीर का स्वस्थ होना, मानसिक स्वास्थ्य और समयात्मक का स्वास्थ्य होना, ये सभी, ठीक है, सभी रूप से स्वस्थ होना है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। स्वास्थ्य का प्रकार है, तो स्वास्थ्य का प्रकार जो होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य और जो है मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, लेकिन नैतिक स्वास्थ्य कोई भी स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति या फिर सामाजिक वातावरण। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो सामाजिक वातावरण होता है। नहीं, क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कि प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वही मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन तो सभी होने चाहिए। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन सामाजिक वातावरण कोई भी इसको प्रभावित नहीं करता है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके जो है घोषणा पत्र में रखा गया है, तो ये जो है अल्मा आटा सम्मेलन में, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। स्वास्थ्य की जटिल समस्या के उपचार की जो है सुविधा प्रदान करवाना, ये किस प्रकार की जो है स्वास्थ्य सेवा है, तो ये जो है तृतीयक सेवा है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। शरीर में जो है कितने प्रतिशत जो है जल कम होने पर मृत्यु हो जाती है, तो 20% जल कम होने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आपको जो है आपके शरीर में जो जल होता है 60 से 70% आपके शरीर में जल उपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हमारे शरीर में जल का प्रतिशत होता है, तो 60 से 70% होता है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। मनुष्य को जो है प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, इसका आप 3 लीटर लगाइएगा, पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का देखो कि निर्जलीकरण का लक्षण क्या है, तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ से करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लास्ट का क्वेश्चन। तो निर्जलीकरण का जो लक्षण होता है, घुसी हुई आंखें, अत्यधिक प्यास होना, कम मूत्र, ये सभी, इसलिए डी सही रहेगा। शरीर में जो है निर्जलीकरण की स्थिति जो है कब आती है, तो ये स्थिति जो आती है जब आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि थायराइड ग्रंथ के लिए कौन सा खनिज लवण जो है नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है, तो आयोडीन करता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अधिकतर जो है भोज्य रेशे जो है बने होते हैं, तो ये जो है सेलुलोज के बने होते हैं भोज्य रेशे, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न सोडियम युक्त आहार जो है दिया जाता है, तो सोडियम युक्त जो आहार दिया जाता है हाइपरटेंशन में, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्रतिदिन हमें जो है सब्जियों को कितनी जो है सर्विंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हमें जो है होती है 3 से 5। अगला क्वेश्चन भी आपका एक लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या क्या है, तो देखा जाए तो हृदय रोग, भूखमरी, मोटापा, या सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी। मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो पाया जाता है लार में और जो है अग्न्याशयी रस में, ठीक, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। कम रेशे युक्त आहार की जो है संतुत की जाती है, तो ये जो है दस्त में की जाती है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा।
अगला क्वेश्चन का दिया कि सभी भोजन के आकर्षण की जो है अवधारणा का भाग है केवल इसे छोड़कर। ठीक है, तो सुगंध, तापमान, रंग, लेकिन पोषक मूल्य को छोड़कर। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है। किसका है? तो अंडा जो है, अंडा की प्रोटीन का जो है जैविक मूल्य सबसे अधिक है। ठीक है, अंडा जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका वह है जो शरीर को जो है पोषण करता है। तो भोजन जो है शरीर को पोषण करता है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। प्रथम फोर्ट पिरामिड का जो है प्रकाशन ये किस सन में किया गया था? तो फोर्ट पिरामिड का जो प्रकाशन हुआ है स्वीडन में हुआ है 1974 में, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का फोर्ट पिरामिड की आकृति होती है। तो फोर्ट पिरामिड की जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणाकार होती है। ठीक है, ट्रिगेनल होती है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। लास्ट में फिर क्वेश्चन दिया कि हमारे शरीर को जो है पोषित करता है। तो भोजन करता है, हमारे शरीर को पोषण देता है, पोषित करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। टोटल इतने ही क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट में, सारे मैंने करा दिए हैं। कल की क्लास में इसकी सेकंड यूनिट भी हम कराएंगे। सभी क्लासें आपको जो है चैप्टर वाइज सभी आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे जल्द से जल्द। आप सभी क्लासें आसान से प्रोवाइड ले सकते हैं। और BA BSc के मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट करा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF वगैरह सब डाल देता हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।